हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इसका नाम है गेट एंड इजी वे। मैं हूं आपका प्रेजेंटर जय। आइए शुरू करते हैं अपनी गेट की तैयारी। तो जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और जो टॉपिक है हमारा वो है सेट्स। तो हमें यह समझना है कि सेट क्या होते हैं और किस तरह से इसका उपयोग हम हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। तो जो हमारा लेसन 1 है वो है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक नोटेशंस। तो बेसिक सिंबल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है जब हम सेट्स को पढ़ते हैं। तो हमको समझना है इन सिंबल्स का मतलब, ताकि हम हमारे नॉलेज को आगे यूज़ कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं। ये चैनल उन एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारा फोकस है गेट 2018 पर फॉर CS एंड IT। CS का मतलब कंप्यूटर साइंस, IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म्स है। हमारा फोकस गेट 2018 पर है और हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और हम वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने परिचितों के साथ शेयर कीजिए जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी हमारे इन वीडियोस का लाभ उठा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है जय। मैंने गेट 2014 में कंप्यूटर साइंस फील्ड में ऑल इंडिया रैंक 42 सिक्योर की। मैं अभी एज ए डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहा हूं। शुरुआत से ही मैंने ये चाहा था कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को और नॉलेज को सभी गेट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करूं। अब सभी से तो नहीं कर सकता, पर गेट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करूं, और इसलिए मैंने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की। मैंने अपना YouTube चैनल बनाया और इस पर इस तरह के वीडियोस अपलोड करूंगा कि ताकि हर एस्पिरेंट को कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स आसानी से समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस की जल्दी से। IIT गुवाहाटी गेट 2018 को कंडक्ट कर रहा है और साइट ऑन है, और आप सिलेबस भी देख सकते हो। सिलेबस लास्ट ईयर जैसा ही है। अभी हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है सेट्स, तो हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस लेसन 1 में हम बात करने वाले हैं कि सेट क्या होता है, और हम बेसिक नोटेशंस देखेंगे, बेसिक सिंबल्स देखेंगे। सेट क्या होता है, सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और कई बेसिक नोटेशंस देखेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम आगे की चीज़ें कवर करेंगे और कई सारे सवालों को हल करेंगे जो गेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ इस चीज़ को देख सकते हो। यहाँ x कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट जिसकी वैल्यू 2 से छोटी है। ठीक है, तो -∞ से लेकर के तो 1 तक ये सारे नंबर्स 2 से छोटे हैं। ठीक है, 1 और 2 के बीच में भी कई सारे नंबर्स हैं जो 2 से छोटे हैं। ठीक है, तो हमें x को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि x नेचुरल नंबर है या x रियल नंबर है। ठीक है, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं सच दैट। ठीक है, ऐसा x ताकि x की वैल्यू 2 से अगर छोटी है तो वो मेरे सेट का पार्ट होगा। ओके, तो इसको रीड कैसे करेंगे? द सेट ऑफ, तो अब इन सभी इस तरह के सभी x मिलकर के एक सेट बनाएंगे, है ना। तो इसको रीड कैसे करेंगे? द सेट ऑफ ऑल x, वो सारे x का सेट सच दैट x इज लेस देन 2। तो ये सेट को हमने डिफाइन किया।
ओके, तो ये सेट को डिफाइन करने का एक तरीका है। इस वीडियो में आगे मैं आपको समझाऊंगा कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा फॉर्मेट समझाने का वही रहेगा, जहां मैं एक नोटपैड पर पेन से आपसे इंटरेक्ट करूंगा, आपको समझाऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सेट्स की। तो जानते हैं, समझते हैं कि सेट क्या होता है। तो सेट का सिंपल सा डेफिनेशन है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। सेट यूनिक एलिमेंट्स का कलेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एक सेट है ए, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों यूनिक है। ओके, दूसरा सेट बी, ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, और ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। इस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट है। तो ये एलिमेंट्स कोई भी चीज हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल मेल्स ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो जब हम सेट वर्ड का यूज करेंगे तब हमारा मतलब होगा कि हम यूनिक एलिमेंट्स के कलेक्शन की बात कर रहे हैं, और ये एलिमेंट्स कोई भी चीज हो सकती है। नंबर्स हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कई चीजें हो सकती है। ओके, तो इस तरह से हम सेट को लिखकर बताते हैं जब हम कुछ एलिमेंट्स को स्पेसिफाई कर देते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं, हम उनकी बात करें। वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो पहला तरीका है स्पेसिफाई सम एलिमेंट्स। तो जैसा कि यहां मैंने कुछ एलिमेंट्स स्पेसिफाई कर दिए, तो स्पेसिफाई करने से हम सेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां क्लियर हो गया कि दिस सेट इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, दूसरा तरीका है कि कई बार हम इस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि कुछ एलिमेंट्स स्पेसिफाई कर दिए, तब हमको रूल्स स्पेसिफाई करने होते हैं। स्पेसिफाई सम रूल और रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेट डी है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब यहां पर दो चीजें आई हैं, तो हम इनकी बात करते हैं। तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो हमने यहां पर एक रूल स्पेसिफाई किया है कि x तो n को बिलोंग करता है। n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो बेसिकली यहां पर हम किस तरह के एलिमेंट्स बताना चाह रहे थे? 1 4 9 16। हम इस तरह से भी बता सकते थे, लेकिन हमने इसको हमने रूल बता दिया। तो हमने बोला कि इसके अंदर x की पावर 2 इस फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, जहां पर x नेचुरल नंबर है। तो जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है उसको हम इन जनरल कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम बोल रहे हैं कि जो x है वो n के अंदर है। तो x बिलोंग्स टू, तो ये जो सिंबल है इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। ओके, हम इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में आएंगे कि ये सिंबल कैसे यूज करना है। तो इस तरह से हम सेट्स की बातें करते हैं।
और इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, या तो आप कुछ एलिमेंट्स स्पेसिफाई कर दीजिए या फिर आप एक रूल स्पेसिफाई कर दीजिए जैसा कि मैंने यहां पर किया है। ठीक है, और एलिमेंट्स कोई भी चीज हो सकती है। अब धीरे धीरे जब हम सेट्स की चीजें पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हमें इन चीजों को यूज किस तरह करना है हमारी फील्ड में, और हमारी फील्ड में या अलग अलग जगहों पर हम इस चीज का यूज कैसे कर सकते हैं। तो हमारी जो मैथमेटिकल टूल किट है उसके अंदर ये हमारे टूल्स ही हैं। इन टूल्स का यूज करके तो हमें यह समझना है कि हमें कब और किस तरह से सेट्स की इन चीजों का यूज करना है। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, हम इनको अप्लाई कर पाएंगे, अपने इन टूल्स को टूल किट से निकालेंगे और प्रॉब्लम पर लगा देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करूंगा नोटेशंस की। तो इस वीडियो में हम कई ऐसे नोटेशंस देखेंगे जिनका यूज काफी होता है और ये बेसिक नोटेशंस हैं। तो जैसे एक सिंबल है यह वाला, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। एक सिंबल है ये वाला, इसका मतलब है इज अ सबसेट ऑफ। एक है ये वाला सिंबल, इसका मतलब है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। एक ये सिंबल है, इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ। यूनियन ऑफ नहीं, यूनियन। ओके, पांचवा सिंबल, इसका मतलब है इंटरसेक्शन। फिर ये, इसका मतलब है सेट डिफरेंस। उसके बाद ये सिंबल, इसका मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। उसके बाद ये वाला सिंबल है, इसका मतलब एक मिनट, इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद एक सिंबल है ये वाला, इसका मतलब है एम्प्टी सेट। तो इन 9 सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इन सिंबल्स के बारे में देखेंगे। एक गलती हो गई है मुझसे, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। यहां मैंने लिखा इस सिंबल के बारे में क्रॉस प्रोडक्ट, इसे हम क्रॉस नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। माफ कीजिएगा इस गलती के लिए, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कहेंगे। और एक चीज और है जहां पर हम इस सिंबल का यूज करते हैं, इसका मतलब है पावर सेट ऑफ ए। तो ए खुद एक सेट है, ए खुद एक सेट है और हम इसका पावर सेट निकाल रहे हैं, तो एक नया सेट निकलता है इससे। तो अब हम इन 10 चीजों को देखने वाले हैं, 10 नोटेशंस को देखने वाले हैं कि इनका मतलब
क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस सिंबल की, उसका नाम है बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है जब हमें मेंबरशिप दिखानी होती है, व्हेन टू शो सेट मेंबरशिप। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर होता है तब हम इस सिंबल का यूज करते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरा एक सेट है ए, इसके अंदर है 1 2 3 4 5। अब क्योंकि इस सेट के अंदर 2 है तो मैं बोलूंगा 2 बिलोंग्स टू ए। तो इस साइड पर मेरा सेट होना चाहिए और इस साइड पर मेरा कोई एलिमेंट होना चाहिए। ओके, अब इस सेट में 7 नहीं है, इसलिए मैं लिखूंगा 7 डस नॉट बिलोंग टू ए। तो मेरे पास एक और सिंबल आ गया बिलोंग्स टू, और यहां पर आपको एक क्रॉस मारना है, सॉरी एक लाइन खींच देनी है, क्रॉस नहीं है, ये एक लाइन है। तो इसका मतलब हुआ डस नॉट बिलोंग टू। तो जब आपको सेट मेंबरशिप को शो करना है तब आप इस सिंबल का यूज करो। यदि कोई एलिमेंट होता है तो आप बिलोंग्स टू का सिंबल बनाओगे, यदि कोई एलिमेंट नहीं है सेट के अंदर तो आप लिख दोगे डस नॉट बिलोंग टू। तो अब जहां पर भी इस सिंबल का यूज होगा आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब है सेट की मेंबरशिप की बात हो रही है। मेंबरशिप मतलब कि क्या एलिमेंट उस सेट का मेंबर है, क्या वो एलिमेंट उस सेट का मेंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सिंबल की तरफ। अगला सिंबल हमारा है इज अ सबसेट ऑफ। अब सबसेट का क्या मतलब होता है। ओके, तो मान लेते हैं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल, ये मेरा एक एग्जांपल था तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और मैंने एक और सेट बनाया बी, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 2 एंड 3, और एक सेट बनाया मैंने सी, उसके अंदर है 5 एंड 6। जब सबसेट की बात होती है तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अगर ये मेरा सेट है तो इसका सबसेट मतलब इसका एक पार्ट, इसका एक हिस्सा है ना। तो जो बी है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी का हर एलिमेंट ए में है। ए बड़ा है, बी छोटा है, और बी की हर चीज ए के अंदर भी है, इसलिए बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, अगर हम सी की बात करें तो सी का हर एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, 5 तो है पर 6 नहीं है। ओके, इसलिए सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो यहां एक और सिंबल हो गया इज नॉट अ सबसेट ऑफ। ओके, तो इस सिंबल का यूज कब होगा, जब हम सबसेट की बात करेंगे। सबसेट का मतलब सिंपल है, सबसेट की बात करने के लिए मेरे पास एक बड़ा सेट होना चाहिए। ओके, तो यहां पर मेरा बड़ा सेट है ए, और जो बी है वो इसका हिस्सा है, इसका पार्ट है, मतलब बी का हर एलिमेंट ए के अंदर है। तो जब मैं बात करता हूं इस चीज की तब मैं लिख देता हूं व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए। यदि बी का हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट है तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अदरवाइज इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपको सबसेट का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि सबसेट टर्म का मतलब क्या होता है। ओके, तो मेरे पास एक टर्म आ गई है सबसेट। इस सबसेट को मैं यहां इस रेक्टेंगल के अंदर लिख देता हूं जिससे ये हाईलाइट हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे तीसरे सिंबल की,
और इसका नाम है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे सिंबल की, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। तो यहां पर भी बात तो हो रही है सबसेट की, बट यहां हमने एक वर्ड और जोड़ दिया है, प्रॉपर। तो यदि मैं लिखता हूं B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, इसका मतलब B A के बराबर नहीं हो सकता। ओके, इस केस में B A के जैसा होता, B में भी 1 2 3 4 5 होते, तब मैं इस चीज को लिख सकता था, लेकिन इस चीज को नहीं लिख सकता। प्रॉपर सबसेट होने का मतलब यह है कि जो B है वो A के बराबर नहीं होना चाहिए, वो A से छोटा ही होना चाहिए। तो यदि A एक बड़ी चीज है तो B छोटी चीज ही होनी चाहिए, उसके बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम यदि ये चीज होल्ड करेगी तब हम इस चीज को लिखेंगे। तो इस केस में हमने लिखा कि B इज अ सबसेट ऑफ A। हम इस चीज को इस तरह भी लिख सकते हैं, B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ओके, तो दोनों में फर्क है, यहां पर B A के बराबर नहीं हो सकता। ओके, यदि B A के बराबर नहीं है तो ये सिंबल भी होल्ड करेगा और ये वाला सिंबल भी होल्ड करेगा, लेकिन जब B A के बराबर है तब सिर्फ यही वाला होल्ड करेगा, ये वाला होल्ड नहीं करेगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने चौथे सिंबल की। चौथा सिंबल है हमारा यूनियन का। तो इसके अंदर मान लीजिए मेरे पास दो सेट दिए हुए हैं, एक है A, उसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं, और एक है B, उसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं। ये 4 एलिमेंट्स हैं, 4 5 6 7। तो यूनियन का मतलब ये होता है कि आप दो सेट्स को कंबाइन करके एक तीसरा सेट बनाते हो। तो इस सेट में दोनों के एलिमेंट्स आपको लिख लेने होते हैं। ओके, अब मान लीजिए इसमें 4 होता, 1 2 3 4, और इसमें 4 5 6 7, तो भी मेरा यूनियन यही बनता, क्योंकि हम सेट का डेफिनेशन जानते हैं, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। तो आपको इन दोनों सेट्स को मिक्स कर देना है। अब मिक्स कर दिया, ठीक है, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं कोई बात नहीं, आपको उसको एक बार ही लिखना है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये एक तरह से प्लस करने जैसा ऑपरेशन है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली बनता एक सेट है, और सेट में रिपीट नहीं होते एलिमेंट्स, क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स का कलेक्शन है, इसलिए जो एलिमेंट्स दोनों में आ रहे हैं वो एक बार ही यहां लिखाएंगे। ओके, तो इसे कहते हैं हम यूनियन। यूनियन ऑफ A एंड B इज अ न्यू सेट। ओके, तो एक नया सेट हो गया C। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अगले सिंबल की। यह है इंटरसेक्शन। तो मान लीजिए मेरे पास एक सेट है A, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और एक सेट है B जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 2 3 4। जब मैं बात करूंगा कि मुझे दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इसका मतलब यह एक नया सेट बनेगा C सच दैट उसमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो A में भी है और B में भी है। ओके, तो A में और B में दोनों में जो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 2 और 3। ठीक है, तो जब मैं इस सेट की बात करूंगा तो मेरा नया सेट बनेगा C, इसमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में हैं। ओके, इस केस में हमने क्या किया था, दोनों के एलिमेंट्स को साथ में लिख दिया था, और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे वो एक बार आएंगे। इस केस में
ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर हैं, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, उन एलिमेंट्स को मुझे यहाँ लिखना है। तो जब कभी भी इंटरसेक्शन की बात आएगी तब उसका मतलब ये रहेगा कि ऐसे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आते हैं जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जब हम यूनियन की बात करेंगे तो एक ऐसा सेट बनता है जिसमें वो एलिमेंट्स हैं जो इसमें भी है, इसमें भी है और दोनों में भी है। यदि कभी कॉमन निकल गया तो दोनों में होगा, अदरवाइज वो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ये 5 सिंबल्स आपको क्लियर हुए। हमने सबसे पहले देखा बिलोंग्स टू, ठीक है, टू शो सेट मेंबरशिप। उसके बाद हमने देखा इज अ सबसेट ऑफ। उसके बाद हमने देखा इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। ठीक है, जब दोनों सेट बराबर नहीं है तो हम इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा यूनियन और उसके बाद हमने देखा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे छठे सिंबल की तरफ, जो कि है सेट डिफरेंस। मान लेते हैं मेरा एक सेट है ए, इसके अंदर है 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, और एक सेट है बी, इसके अंदर है 3 4 5। ठीक है, तो ए माइनस बी, ठीक है, जब हम सेट डिफरेंस की बात करेंगे तो जो सेट पहले आप लिखते हो, ठीक है, तो आपको वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले सेट में तो हैं पर दूसरे में नहीं है। तो अगर आप इन दोनों सेट्स को देखोगे तो 1 और 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पहले सेट ए में है पर दूसरे में नहीं है। तो ए माइनस बी से जो नया सेट बना उसमें क्या आ जाएंगे 1 और 2। तो ये जो ऑपरेशन होता है ये होता है सेट डिफरेंस का ऑपरेशन। ओके, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हैं पर बी में नहीं है। तो 1 और 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में हैं पर बी में नहीं है, और इसलिए ए माइनस बी के अंदर 1 और 2 आ जाते हैं। तो सेट डिफरेंस क्लियर हुआ, जो सेट पहले है उसके एलिमेंट्स। ओके, आपको कंसिडर करना है जो बी में नहीं है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, तो अगर मेरे पास कोई सेट है ए और कोई सेट है बी, ओके, तो मेरे को ए माइनस बी निकालना है। जैसा मैंने अभी सीखा, मुझे बी माइनस ए निकालना है। तो ए माइनस बी से मुझे एक सेट मिल गया सी, बी माइनस ए से मुझे एक सेट मिल गया डी। इन दोनों का मुझे क्या कर देना है, यूनियन कर देना है। ठीक है, यूनियन हम पीछे देख कर आए। ओके, ये रहा यूनियन। ओके, यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों एलिमेंट्स जो सेट हैं, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं आप उनको लिख दीजिए, और जो एलिमेंट्स दोनों में आएंगे वो आप एक बार ही लिखोगे। ओके, बिकॉज सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको यूनियन पता है तो आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हो। तो इसी चीज को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि आप a माइनस बी करो, इसको ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो, यूनियन b माइनस ए करो। दो नए सेट आपको मिलेंगे, a माइनस बी करने से आपको c मिला, b माइनस ए करने से आपको d मिला। अब इन दोनों का आप क्या कर दो, यूनियन कर दो। तो ये जो ऑपरेशन होता है ये कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए के अंदर है 1 2 3 4, ऊपर वाले दो सेट ही ले रहा हूं मैं, और बी 3 4 5। तो ए माइनस बी ऐसे एलिमेंट्स जो ए के अंदर हैं पर बी के अंदर नहीं है, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 ए के अंदर हैं पर बी के अंदर नहीं है। b माइनस ए में अब हमको b को देखना पड़ेगा, ऐसे एलिमेंट्स जो b के अंदर हैं पर a के अंदर नहीं है। तो 3 और 4 तो a में भी है, 5 ऐसा है जो a में नहीं है। तो b माइनस ए के अंदर क्या हो गया,
अब इसे आप सी कह दो, इसे आप डी कह दो। तो अब आपको सी और डी का यूनियन करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 और 5। तो ये चीज इससे आती है। ओके, क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें सिंबल की तरफ। इसे बुलाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे बुलाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और एक सेट है बी, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 4 और 5। तो जब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो हमारे पास एक नए टाइप का सेट बन जाता है। तो जब ए और बी का लिखा हुआ है, तो ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, every element of A combines with every element of B। ठीक है, A का हर एलिमेंट B के हर एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा। कैसे? A का हर एलिमेंट, तो मैंने 1 लिखा, 1 को 4 के साथ कंबाइन किया, B के 1 को 5 के साथ कंबाइन किया, और इस तरह की पेयर्स बना के लिखती। ओके, फिर A का 2, इधर 2, तो 2 को इसके 4 से, 2 को इसके 5 से। ओके, फिर इसका 3, तो 3 को इसके 4 से, 3 को इसके 5 से। तो इस तरह से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का आउटपुट निकलता है एक नया सेट। इसके अंदर ये कहलाती हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। हमने पेयर्स क्यों कहा इनको? क्योंकि हर जो एलिमेंट है वो एक पेयर है, मतलब उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। और हमने ऑर्डर्ड कहा, इसका मतलब ये कि इसमें एक ऑर्डर है कि जो पहला एलिमेंट है इस पेयर में वो ए से आता है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी से आता है, इसलिए इसमें एक ऑर्डर है, और इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट बनता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, और एलिमेंट कोई भी चीज हो सकती है। तो यहां पे जो मेरा एलिमेंट है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले सिंबल की। इसे हम कहते हैं फाई, PHI, फाई। इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक ये तरीका भी है। ठीक है, इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। तो यदि सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इफ अ सेट हैज 0 एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप देख सकते हो कि आप उसको इस तरह से दिखा रहे हो, कोई एलिमेंट नहीं है। या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका भी हम इस सिंबल का यूज करते हैं। सिंबल को कहते हैं फाई। ओके, ग्रीक भाषा की अल्फाबेट का ये एक कैरेक्टर है। जैसे हमारी इंग्लिश की अल्फाबेट होती है ABCD, उसी तरह से ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज की जो अल्फाबेट है उसका ये कैरेक्टर है फाई। आपने थीटा यूज किया होगा, अल्फा, बीटा, तो एक फाई। तो फाई का यूज करते हैं हम इस चीज को डिनोट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे P ऑफ ए की। इसका मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं मैं। तो मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है A, और इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2। तो मुझे
इसका हर सबसेट निकालना है। ठीक है, हम सबसेट का डेफिनेशन देख चुके हैं। ये सिंबल है, सबसेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि बी ए का सबसेट है यदि बी का हर एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है। एक ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का कि बी ए का प्रॉपर सबसेट कब है, जब बी ए के बराबर नहीं है। मतलब बी ए के बराबर भी हो सकता है, एक सेट खुद का सबसेट होता ही है। ठीक है, अगर मान लेता हूं बी भी ए के जैसा ही होता, बी के अंदर भी 1 2 3 4 5 होते, तो भी मैं लिख सकता था कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी का हर एलिमेंट ए के अंदर है। तो जो यहां पर जो सिंबल है, इसके नीचे जो ये लाइन बनी हुई है, आप इसको मेमोराइज कर सकते हो कि इक्वालिटी भी यहां पर अलाउड है। ठीक है, ये सिंबल किस तरह का है, लेस देन और इक्वल टू टाइप का है, कि बी ए के बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा होगा। ठीक है, इन साइज पर बी का हर एलिमेंट ए के अंदर होना चाहिए, और इस केस में बी हमेशा छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम पावर सेट ऑफ ए की बात कर रहे हैं, तो आपको ए के हर सबसेट को निकालना है। ठीक है, तो एक सबसेट क्या हो गया, ये हो गया। एक सबसेट क्या हो गया, ये हो गया। एक सबसेट क्या हो गया, खुद वो सेट। ठीक है, इसके अलावा एक सबसेट क्या हो गया, फाई। ठीक है, ये जो फाई की हमने बात की, ये भी एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है, जो फाई है वो भी एक सेट का सबसेट होता है। ओके, तो इस तरह से इस सेट के 4 सबसेट्स बन गए। अब इन चारों को आप एक सेट के अंदर लिख लो, और इसी सेट को हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। सो पावर सेट ऑफ ए कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, क्लियर हुआ? सारे सबसेट्स होंगे उस सेट के अंदर, और उसे हम पावर सेट ऑफ ए कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, ये 10 चीजें मुझे इस वीडियो में डिस्कस करनी थी आपसे, और इन चीजों को मैंने डिस्कस किया। तो हमने सेट की डेफिनेशन देखी कि सेट क्या होता है, और सेट की जो ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए यूज़फुल टूल्स हैं। तो हमें ये सीखना है, समझना है कि कब इन चीज़ों का उपयोग करना है और कहाँ इनका उपयोग करना है। हमने इस वीडियो में नोटेशंस की बात की, तो हमने ये 10 नोटेशंस देखे। अब इन चीज़ों पर हम कई सारी बातें आगे करेंगे। ओके, और कई अन्य चीज़ें देखेंगे, और हम बात करेंगे अगले वीडियो में वेन डायग्राम की। ओके, हम अगले वीडियो में बात करेंगे वेन डायग्राम की, कि वेन डायग्राम क्या होता है। ओके, और कई सारी चीज़ें हम देखेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स से, अपने परिचितों से, उनसे जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो हमारे चैनल को जान सकें और हमारे वीडियोस से लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।